हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स सुपर शगी साइनिंग इन। और देखो, कल घंटों तक मगज मारने के बाद एक चीज तो मुझे समझ में आ चुकी थी कि भैया आईएसएल की डिमांड अब बढ़ रही है और इंडियन फुटबॉल की डिमांड जस्ट बिकॉज ऑफ सैफ चैंपियनशिप और पीछे हम लोगों ने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अब इंडियन फुटबॉल को कवर ना करना कुल्हाड़ी पर कूद जाने वाली बराबर होगी। तो इसलिए अब आज से इंडियन फुटबॉल को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किया आते सीधा मुद्दे पर यार। आज के हम लोग सबसे पहले न्यूज की तरफ आए तो वो है इंडियन फुटबॉल की ही तरफ से। और देखो, इगोर स्टिमैच की जो कहानी थी हमारे इंटरनेशनल इंडियन टीम के कोच की, वो ये थी कि एशियन चैंपियनशिप जो होगी उसके बाद इगोर स्टिमैच अपनी पोजीशन छोड़ देंगे एज अ कोच। ये चीज़ें, ये न्यूज़ बहुत समय से चलती आ रही है पीछे, अगर हम लोग 2-3 महीने की पूरी स्टैट्स को उठाकर देखेंगे तो। बट द थिंग इज, क्या ये चीज़ सही रहेगी? और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इगोर स्टिमैच का अभी इंडियन टीम को छोड़कर जाना क्या सही होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो, द थिंग इज कि हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इंडियन फुटबॉल आखिर यहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकती है और कहाँ हम इसे ले जाना चाहते हैं। देखो, हमें ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जिस तरीके की हमारी अभी कंडीशन है, किसी एक को तो द गाइडेंस बनना पड़ेगा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि अभी हम लोग कितना भी है तो अभी हम लोग भटके हुए कंडीशन पे और एक रास्ता हमें मिल तो गया है बट उस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। तो ऐसे में अब उस रास्ते पर चलवाएगा कौन? तो डेफिनेटली एक कोच की तो डिमांड है इंडियन टीम को, बट क्या इगोर स्टिमैच को अभी चेंज करना सही रहेगा? तो मेरे हिसाब से अगर मानो तो भैया नहीं। इगोर स्टिमैच के लिए अभी इंडियन टीम को छोड़ना एक तरीके से बहुत मझधार में छोड़ने वाली कहानी हो जाएगी। बिकॉज द थिंग इज, देखो, इंडियन फुटबॉल भले ही अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन इस अच्छे परफॉर्मेंस की कहीं ना कहीं अगर देन की बात करो तो इगोर स्टिमैच का हाथ जाता है। और स्टिमैच को एक अप्रिसिएशन मिलना चाहिए इस इंडियन टीम का परफॉर्मेंस के लिए। तो ऐसे में अब ऐसी पॉइंट पे इगोर स्टिमैच का इंडियन टीम को छोड़ना बहुत ज़्यादा गलत कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। और अगर प्रैक्टिकली भी तुम देखोगे तो इंडियन टीम की जो नेशनल टीम है उनके लिए कोई कोच अवेलेबल नहीं है अभी मार्केट में कि तुम रिप्लेस कर सको स्टिमैच से। तो ऐसे में स्टिमैच का छोड़ना अभी करेंटली ऑप्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है इंडियन टीम के लिए आफ्टर एशियन चैंपियनशिप भी। अगर देखो अच्छी ऑप्शंस मिले, इंटरनेशनल कोई कोच अच्छा मिल जाए उस लेवल का, इगोर स्टिमैच के अपर लेवल का, तो डेफिनेटली वी कैन ऑप्ट फॉर हिम। बट द थिंग इज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में 1 इज डेफिनेटली बेटर देन 0। तो ये चीज तो कंफर्म है कि स्टिमैच अभी 1-2 साल तक तुम्हें छोड़ते हुए इंडियन टीम नहीं दिखेंगे। और ये चीज स्टिमैच ने भी कल कंफर्म कर दी है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अगर देना है तो अभी दे दो, इट्स नाउ और नेवर। क्योंकि मैं नहीं रुक रहा चैंपियनशिप के, एशियन चैंपियनशिप के बाद। भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तुम्हें देना है अभी ही दे दो, अभी काम खत्म कर देते हैं, एशियन चैंपियनशिप के 1-2 साल और रुक जाऊंगा, अगर नहीं तो भैया ये लो पेन पेपर, मेरा इस्तीफा कंफर्म समझो। तो ये चीज इगोर स्टिमैच ने कंफर्म कर दी है कि भैया इट्स नाउ और नेवर, देना है तो अभी दो, नहीं तो मैं छोड़कर जा रहा हूं। तो अब इंडियन टीम का या फिर एआईएफएफ का इस चीज के लिए क्या अप्रोच रहेगा, कुछ आने वाले समय में ये चीज तुम्हें देखने को डेफिनेटली मिल जाएगी और अपन तो कवर कर ही रहे हैं इस चीज को। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं सेकंड अपडेट पर, जो कि है रोमेलू लुकाकू को लेकर। और रोमेलू लुकाकू को लेकर कुछ ज्यादा ही भसड़ मच गई है भाई मार्केट में। देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इंटर और चेल्सी के बीच क्या कहानी है अभी रोमेलू लुकाकू को लेकर। तुम्हें पास्ट का भी पता है, 2021 से अगर इस कहानी को हम लोग खींच कर लेकर आए तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कितनी ज़्यादा भसड़ मची है लुकाकू के लिए। एंड करेंटली इंटर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है लुकाकू को साइन करने के लिए, एंड चेल्सी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है लुकाकू को बेचने के लिए। बट द थिंग इज, उनके ऊपर 40 मिलियन का प्राइस टैग लगा दिया है चेल्सी ने। और इंटर वैसे तो बोल रही है इंटर की बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, अपन लुकाकू को वापस लेके आना चाहेंगे। लुकाकू के लिए इंटर उनका घर है और इंटर में ही बढ़िया से खेल सकता है लुकाकू। और लौतारो मार्टिनेज भाई ब्रदर है लुकाकू का, भाई है, दोनों भाई बंधु सखा मित्र हैं। तो ऐसे में अब इंटर के बाहर लुकाकू को अपन देख ही नहीं सकते और इंटरनेशनल ही लुकाकू का घर है और लुकाकू को वापस इंटर लाना है। तो ऐसे में अब ये चीज जरूर स्ट्राइक करती है दिमाग में कि क्या इंटर
40 मिलियन नहीं दे सकती है लुकाकू के लिए, अगर इतनी ज़्यादा रोमांटिसिज्म चल रही है तो। और अगर नहीं दे सकती है तो फिर ये फालतू का ये जलेबी क्यों बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है हम लुकाकू को साइन करने के लिए, सीधा हटो मार्केट से। लेकिन नहीं, इनको अभी चाहिए कि प्राइस टैग कम करा जाए, थोड़ा सा 20 मिलियन तक लेके आ जाए। 20 मिलियन में इनको लुकाकू चाहिए, और सीरियसली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है अभी। और उसके ऊपर अभी यूवेंटस नज़र बना रखी है रोमेलू लुकाकू ऊपर, बिकॉज देखो यूवेंटस के साथ अलग कहानी है। अभी यूवेंटस पॉल पॉग्बा को बेचने पर अब पूरा उत्सुक हो चुकी है और 10 मिलियन की प्राइस टैग डाली है पॉल पॉग्बा पर। कैन यू सीरियसली बिलीव इट? जो पॉल पॉग्बा 100 मिलियन के नीचे सोचता नहीं था, उस पॉल पॉग्बा पर 10 मिलियन की प्राइस टैग लगा दिया। एंड रीज़न अगर देखोगे तो रीज़न भी स्पेसिफिक ही लगेगी, बिकॉज 6 मैच खेला है बंदा पूरे सीजन में, पूरा सीजन वो इंजर्ड ही रहता है। तो ऐसे में 10 मिलियन प्राइस टैग अभी यूवेंटस ने पॉल पॉग्बा पर लगाया है। और ऐसे में मिलिंकोविच साविच की कहानी मैंने तुम्हें ऑलरेडी कल बताई थी कि पॉल पॉग्बा का रिप्लेसमेंट हो सकता था, बट यूवेंटस पकड़ ही नहीं पाई। और ऐसे में रोमेलू लुकाकू एक बंदा जो हो सकता है जो यूवेंटस के स्ट्राइकिंग ऑप्शन में आए, जस्ट बिकॉज ऑफ डुसान व्लाहोविच की कहानी, क्योंकि डुसान व्लाहोविच की अटकी हुई कहानी है और हो सकता है यूवेंटस छोड़कर जाए डुसान व्लाहोविच। तो ऐसे में अब हो सकता है कि लुकाकू उस पोजीशन को एक्वायर कर सकता है। अगर यूवेंटस के लिए डुसान व्लाहोविच छोड़कर जाता है तो डेफिनेटली यूवेंटस लुकाकू के पीछे जाएगी। और जाती है या नहीं जाती है ये तो बाद की कहानी है। इंटर जाने देती है या नहीं देने देती है, ये चीज़ एक्चुअली बहुत बड़ी कहानी है। क्योंकि इंटर के अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो वो अलग ही लेवल के माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और अगर चेल्सी के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो अपनी टीम ही बेचने में लगे हुए हैं। उनका तो खैर बात ही नहीं करना। खैर इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के थर्ड अपडेट पर, जो कि है हमारे एक बकरे की तरफ से, जो कि मायामी के बीच पर अपनी छुट्टियां मना रहा है। और भैया मायामी क्या मस्त रोमांटिसिज्म दिखा रही है भाई मेसी के लिए। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इंटर मायामी लिटरली बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। अगर तुम मेसी के पूरी जो सागा है उसकी तुम बात करोगे इंटर को साइन करने की, तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि मायामी बहुत ही ज़्यादा एग्रीवेटेड और इंटरेस्टेड थी मेसी को लाने के लिए मायामी में। और ये चीज़ जब उन्होंने कर दी है भाई, उनकी रोमांटिसिज्म अलग ही लेवल फाड़ रही है। उन्होंने लिटरली एक बड़ा सा मोराल बना दिया है अभी मेसी के लिए, और उसके ऊपर उन्होंने ग्रैंड ओपनिंग की भी कहानी अब दर्ज कर दी है कि भैया कौन से दिन मेसी अब डेब्यू करेगा इंटर मायामी के लिए। डेट है 16 जुलाई, सुबह के 5:30 बजे होने वाली है इंटर मायामी की मैच। तो अगर तुम मेसी के फैन थे और इंटर मायामी के फैन अभी अभी बने हो तो सुबह में 5:30 बजे उठने के लिए तैयार रहना। यू विल बी देयर, आई विल बी देयर। देखते हैं क्या होता है इंटर मायामी में भी, क्योंकि अगर इंटर मायामी की पूरी टीम की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा हिली हुई है। लेकिन अगर करेंटली उनकी ट्रांसफर मार्केट की बात करोगे, और जैसे कि उनकी बात है कि जॉर्डी अल्बा, पीके, मेसी सारे आ रहे हैं, इनिएस्टा को भी उन्होंने साइन कर लिया है, तो ऐसे में अब ये टीम थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो ये मैच 16 जुलाई है डेट। डेफिनेटली अगर तुम मेसी के फैन हो तो कंफर्म कर लेना भैया। अगर तुम देखना चाहते हो तो एप्पल प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लेना। और अगर तुम्हें भी मेरी तरीके दोनों किडनियों से अपना प्यार है तो अपन दूसरा रास्ता फिर निकाल ही लेंगे इंटर मायामी का मैच देखने के लिए। खैर आते हैं अपने लास्ट अपडेट पर, जो कि है केन, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, और बायर्न म्यूनिख की कहानी। देखो बायर्न म्यूनिख ने एक चीज़ तो कंफर्म कर दी है कि भैया अब हमें हैरी केन चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और हैरी केन ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि भैया बायर्न म्यूनिख से बेटर कोई टीम ही नहीं है, ससुरा हम बायर्न म्यूनिख ही जा रहे हैं। तो अब ऐसे में एक चीज़ समझो, क्या बायर्न म्यूनिख सच में हैरी केन की ज़रूरत समझती है, या फिर उन्होंने एक चीज़ मान लिया है कि भैया हैरी केन को अपन अभी ले आते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, बाद की बात तब की। देखो हैरी केन अगर आता भी है तो सबसे बड़ा जो रोड़ा बनेगा हैरी केन के रेगुलर टाइम के लिए वो होगा थॉमस मुलर। अब थॉमस मुलर की कहानी ये है कि भैया वो अभी बायर्न तो नहीं छोड़ना चाहता है, बट द थिंग इज, क्वेश्चन सबसे बड़ा यही आता है कि क्या बायर्न थॉमस मुलर से अब हटना चाहती है? क्या बायर्न सच में अब थॉमस मुलर के ऊपर सोचना चाहती है? क्या बायर्न सच में अब थॉमस मुलर को एक्सचेंज करना चाहती है? अब उन्हें उस पोजीशन से हटाना चाहती है कि भैया
प्राइम 9 नंबर अब हमारा थॉमस मुलर नहीं होगा, अब हम किसी और को अब करेंगे। अब वो उस चीज़ से ऊपर उठना चाहते हैं, थॉमस मुलर जो पूरी सागा थी उससे अब ऊपर उठना चाहते हैं और एक नए 9 नंबर को उस पोजीशन पर खिलाना चाहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज अगर बायर्न म्यूनिख ये चीज़ सोच रही है तो देखो, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि भैया थॉमस मुलर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप अभी आपकी ज़रूरत थी, अभी आपने ज़रूरत ख़त्म हो गई तो निकाल के बाहर फेंक दिया। नहीं, बायर्न म्यूनिख थॉमस मुलर से लॉन्ग टाइम में उठ सकती है। वो अगर सोच भी रहे हैं कि वो वॉक ऑफ कर जाए थॉमस मुलर की जो पूरी ये थी, पूरी जो रोमांटिसिज्म थी, तो उन्हें डेफिनेटली टाइम लगेगा भाई। ये बहुत बहुत उल्टी कहानी है थॉमस मुलर की। और ऐसे में बायर्न का हैरी केन पर जाना ये चीज़ तो डेफिनेटली प्रूव कर रहा है कि भैया वो थॉमस मुलर से अब ऊपर सोचना चाहते हैं। तो ऐसे में अब थॉमस मुलर को डेफिनेटली बायर्न, अब हो सकता है कि 1-2 साल में थॉमस मुलर भी अब रिटायर हो जाए, बिकॉज एज का भी फैक्टर है। तो ऐसे में अब बायर्न डेफिनेटली थॉमस मुलर को एक ऐसे बंदे से रिप्लेस करना चाहती है जो उस पोजीशन में एक लॉन्ग टर्म के लिए खेल सकता है। तो ऐसे में हु इज़ बेटर देन हैरी केन। और डेफिनेटली ये चीज़ तो कंफर्म मान के चलो कि भैया थॉमस मुलर की चैप्टर अब हो सकती है कि बायर्न म्यूनिख में अब तुम्हें एंड होते हुए दिखे, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल कहानी होगी। बिकॉज थॉमस मुलर इज़ द मैन जिसको तुम अगर बायर्न म्यूनिख में तुम प्लेस करोगे ना, ही वाज वन ऑफ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो ऐसे में थॉमस मुलर डेफिनेटली एक आई ऑफ द बॉक्स हो सकता है अगर तुम बायर्न की बात करो तो। और अगर फ्यूचरिस्टिक बात करोगे तो डेफिनेटली बायर्न अब मुलर को रिप्लेस करेगी अब हैरी केन से। और ये चीज़ करने के लिए हैरी केन को उन्हें प्लस साइन करना पड़ेगा। तो हैरी केन के लिए उन्होंने डेफिनेटली ऑफर मार दी है, और जो लास्ट ऑफर है उन्होंने डाली है वो है 100 मिलियन की। अब ये चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या डैनियल लेवी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, बिकॉज अगर डैनियल लेवी की बात करोगे बंदा हरामी है। तो ऐसे में अब क्या है, 100 मिलियन की डील एक्चुअली एक्सेप्ट करती है टॉटनहम या फिर डैनियल लेवी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और अगर हो जाती है भैया बायर्न की बल्ले बल्ले है, ये चीज़ तो कंफर्म है। खैर, तुम डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या थॉमस मुलर को एक्चुअली कोई वैसा बंदा है जो रिप्लेस कर सकता है कभी भी इन फ्यूचर, या अभी भी प्रेजेंट में कोई भी वैसा बंदा आएगा जो सच में थॉमस मुलर को रिप्लेस कर सकता है। कमेंट सेक्शन खाली है भाई, बता देना। खैर, आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स अ बॉस होगी साइनिंग आउट।